साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है। रज़ाक, सबसे पहले तो जो कल रात मैच हुआ है भारत जनूबी अफ्रीका का, आपने भारत की बैटिंग का बहुत सुना था, लेकिन आजकल जैसी उनकी बॉलिंग है उन्हें कौन हरा सकता है? इतनी तगड़ी टीम कैसे बन गई है? देखिए, अगर इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया को जो कंडीशन है उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। और देखिए, आज टॉस जीता, उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पिच में टर्न था। और हमने हमेशा इंडिया के ही मैचों में देखा है कि स्पोर्टिंग टर्न मिलता है इनको, और अगर स्पोर्टिंग टर्न नहीं मिलता तो फिर ये इनके जो डिसीजन है बॉलिंग करने के या बैटिंग करने के बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जो पिच की डिमांड होती है उसके मुताबिक ये करते हैं, और प्लेयर परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस ये चीज़ इनको बूस्ट अप कर रही है। और ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी आप पे बैड डे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेमीफाइनल में इनके साथ अगर बैड डे आया तो मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा। We agree with you in one sense, रज़ाक, के ये इंडिया ऑब्वियसली अपने ग्राउंड्स को बहुत अच्छी तरह जानती है। और अभी हम फैज़ान लखानी सिकंदर बख्श से भी पिछले घंटे में बात कर रहे थे, उनका भी यही ख्याल था कि दे रियली नो कि हमने एडवांटेज किस तरह लेना है, क्योंकि वो कितना खेल चुके हैं अपने ही ग्राउंड में, ग्राउंड है और कंडीशंस उनकी। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बताएं, ऑब्वियसली इंडिया बहुत आगे जा रहा है, लेकिन हम भी बड़ा अच्छी तरह जहाज से हम आगे चले गए हैं वहाँ से, तो सेमीफाइनल की दौड़ में इन हो चुके हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं। तो ये बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फतेह के जो हीरो हैं हमारे फ़खर जमान की बैटिंग का कोई जवाब नहीं है। ये कहा जा सकता है कि उनको जो बेंच पे बिठाया हुआ था तो वो ब्रेक फ़खर के लिए काफ़ी अच्छी रही? देखिए, अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया इन्होंने, और जिस तरह की ये वर्ल्ड कप में क्रिकेट डिमांड कर रही थी, लेट खेले पाकिस्तान। और फखर की आप बात कर रहे हैं, देखिए फखर को बाहर बैठाना ये समझ नहीं आया। हम तो पिछले 3 हफ्तों से कह रहे हैं कि फखर को बाहर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, उसने पहले 1-2 मैचों में परफॉर्म नहीं किया, पर ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनको कभी भी आप बाहर नहीं बैठा सकते। आपको पता है कि किसी मैच में भी अगर ये चलते हैं तो मैच को एक साइड पे ले जाते हैं, और फखर की वजह से ही अभी जो हमें ऑप्शन नजर आ रही है सेमीफाइनल पहुंचने में, सिर्फ फखर की वजह से है। और ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर न्यूजीलैंड जीतती है अच्छे मार्जिन से और उधर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बीट करती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल। पाकिस्तान की बैटिंग की जानिब से कुछ तसल्ली हो तो फिर बॉलिंग पर ध्यान डाल लेते हैं, और यहाँ सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। स्पिनर तो किसी गिनती में नहीं थे, अब तो फास्ट बॉलर्स भी विकेटें लेना भूल गए हैं, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे। क्या बॉलर्स थक चुके हैं या पिचेस ही समझ नहीं पा रहे? हुआ क्या है? देखिए, अगर एज ए क्रिकेटर ये बात है तो फिर मैं समझता हूँ कि हमसे अभी जो डिसीजन ठीक नहीं हो रहे। अगर हम बैटिंग करते हैं, अगर टॉस जीत के तो डिसीजन ठीक होता है, तो पर हमें यही नहीं पता कि इस पिच पे कितना स्कोर होना चाहिए, टोटल करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ, टॉस जीत के हमने बॉलिंग की और 400 स्कोर करवा दिए। हालांकि 400 स्कोर बहुत ज्यादा था पाकिस्तानी बॉलिंग के खिलाफ, फिर भी ये क्रिकेट की कंडीशन है और पाकिस्तान को अब इस तरह ही फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे, अगर पाकिस्तान को 400 होता है तो 400 भी करने की इंटेंट होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को डेफिनेटली 370, 380 के करीब स्कोर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रज़ाक। और वही बात कर रहे थे कि इंटेंट दिखाना होगा और कोशिश करनी होगी कि अब अगले मैच में हमने 400 रन्स का इंटेंट हमने दिखा दिया है, अब परफॉर्म करके हमने प्रूफ करना है इस चीज़ को। सिंपल सी बड़ी इक्वेशन है।